साथियों, बिहार चुनाव को लेकर लगातार चर्चा है, लेकिन उसी बीच सदन की कार्रवाई में जिस तरीके से अपशब्द का उपयोग किया जाता है लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव अपना बयान रख रहे थे, उसी बीच बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं उसको लेकर बवाल मचा। और हमारी मौजूदगी है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पर और लोगों से बात करेंगे कि जो ये अमर्यादित टिप्पणी की गई है इसको कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं जो कि जिस तरीके से कल सम्राट चौधरी ने टिप्पणी की है? ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आप समझ लीजिए कि ये नालायक लंपट चौधरी, इसकी बात का कोई वजन ही नहीं है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा तो मैं अपना मुरेठा खोलूंगा, मैं सर मुड़वाऊंगा। इसने क्या किया? अपना मुरेठा नीतीश कुमार के चरणों में रख दिया और नीतीश कुमार का आरती उतारने लगा। तो ये नालायक है। उप मुख्यमंत्री आप नालायक बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं संवैधानिक पद पर हूँ। अगर हिम्मत है सम्राट चौधरी तो केस करो हम पर, केस करो, मैं साबित करूंगा कि तुम नालायक हो और तुम भगौरे के पुत्र हो। तुम भगौरा तुम्हारा बाप था और तुम जो है सो कि नालायक पुत्र हो। और तुम्हारा जो है कि राजनीति में अगर यदि तुम्हारी अभी कोई बचूत है उसका देन लालू प्रसाद यादव है। अब उन्हीं को क्रिमिनल बोल दिया जाता, क्या सही है? ये तो हम कह दिए कि ये नालायक है, ये लंपट है, ये जो है गुंडा है। ये बोरिंग रोड में लड़कियों को छेड़ने का काम करता था। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो मैंने अपने आंखों से देखा है। ये लफुआ है। ये को लगता है कि मैं तेजस्वी को गाली दूंगा, तेजस्वी को अपमानित करूंगा तो मुझे फुटेज मिलेगा, मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। लेकिन आप जान लीजिए कि बिहार की 14 करोड़ जनता अपमानित महसूस कर रही है और शर्मसार है इसके बयान से, बिल्कुल लज्जित है। अब जो है कि चुनाव में इसका सुपरा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा और ये सदन का मुंह भी नहीं देखेगा। मैं लिख के देता हूँ। जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की गई है, इसका फर्क क्या जो 2025 में इसी में चुनाव होना कुछ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप जान लीजिए कि माननीय तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया नौकरी का, नौकरी मैन के नाम से पूरे देश में तेजस्वी यादव को आज जाना जाता है। सारे जाति धर्म के बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियों को गांधी मैदान में लाइन लगा करके नौकरी जो बांटने का काम किया, वो हिम्मत है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? नालायक, तुम तेजस्वी के रोआ के बराबर हो, तुम रोआ के बराबर नहीं हो। सम्राट चौधरी, तुमको जानना चाहिए कि तुम्हारे बाप को भी राजनीति में लाने वाला कोई अगर शख्स है वो लालू प्रसाद है। और लालू के नाम लिए हुए इसका रोजी रोटी भी नहीं चलेगा। कान पकड़ के बीजेपी भी इसको भगा देगा, इसलिए रोज गाली दे रहा है। आपका मानना है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देने के लिए? ये इसका परसेप्शन है कि मैं तेजस्वी को गाली दूंगा, लालू जी को गाली दूंगा तो मुझे फुटेज मिलेगा तो मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा। लेकिन जनता की नजर में ये जीरो है, ये नालायक है, ये लंपट है। उप मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री नालायक निकल जाए तो उसको क्या कहा जाए? क्या कहा जाएगा? नालायक न कहेंगे तो ये नालायक है। आपकी नजर में नालायक? बिल्कुल, पूरे 14 करोड़ बिहार की जनता के नजर में ये नालायक है, नालायक उप मुख्यमंत्री है। लौटते हैं आपके पास। क्या नाम है सर? गणेश कुमार। क्या लगता है जिस तरीके से कल सदन में बयानबाजी हुई और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, गुंडा राज वाला के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब मुद्दा से भटकाने के लिए अनाप शनाप बकता है। इन लोग जितना बिहार में आज क्राइम हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। आज देख रहे हैं कि पारा हॉस्पिटल पटना का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहाँ फिल्मी स्टाइल में गुंडा जाता है, 40-40 गोलियां दाग के चलाता है। आज बता दें कि बिहार में स्थिति क्या है। बिहार में स्थिति बस से बदतर हो चुका है। लोग घर में भी डर रहे हैं। लोग
बिहार छोड़ के भागने पर उतावला बिहार के लोग हो रहे हैं। लेकिन कुछ दिन में ऐसा समय आएगा कि लोग बिहार में रहना भी डरेंगे। मतलब जो यहाँ का आज देख लीजिए कि नहीं सर, सवाल ये है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया, क्या वो बयान देना उचित था? तो बोले तो कि ये गुंडा राज वाले गुंडे यही भाषा ना बोलेगा। ये कोई नेता है सम्राट चौधरी? विजय सिन्हा सम्राट चौधरी कोई नेता थोड़ी है। ये लोग गुंडा ना है जी, ये लोग गुंडा का सरदार नहीं लोग है ना, तो भाषा कैसे बोलेगा ये लोग? ये लोग गुंडे के सरदार हैं। गुंडा का सरदार है। जितना भी क्राइम बिहार में हो रही है ना, उसका सरदार ही दोनों है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दोनों सरदार है। ये लोग मिलके क्राइम कर रहे हैं बिहार में। जितना भी क्राइम हो रही है ना, जितना घटना भी हो रहा है ना, यही लोग करवा रहा है, यही लोग करवा रहा है। विजय सिन्हा सम्राट चौधरी करवा रहा है। ये लोग गुंडा राज वाले गुंडा ही भाषा बोलेगा, अच्छा भाषा थोड़ी बोलेगा। विधानसभा एक मंदिर होता है, अब मंदिर में किस तरह का भाषा बोला जाता है पूरे बिहार की जनता सुनता है। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है, इसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए डिप्टी सीएम से। ये कोई नेता है? इसको कोई जानता है? अरे तो खाली लालू जी की गाड़ी दे दे के नहीं बन गया है ना डिप्टी सीएम। बताइए कि क्या किया है बिहार के लिए? बहुत विकास किए, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, बहुत विकास। बता दीजिए कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। यही नीतीश कुमार जी बोले थे ना कि पैसा कहाँ से वापस से लाएगा। जब तेजस्वी जी को मौका मिला 17 महीना का, तो 5 लाख नौकरी देके बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। आज बताइए, प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक आध को रोजगार मिला क्या? सर एक सवाल ये है, तेज प्रताप यादव वहां पर नहीं थे, उसके बाद उनका बयान ये आता है कि अगर हम होते तो इनका बुखार उतार देता। अगर तेज प्रताप यादव होते तो वहाँ क्या हो जाता? काश आज मैं विधानसभा होता तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को बुखार उतारता, हम ही उतार देते उसको। काश हम विधानसभा नहीं है, आकाश होते तो उसको बुखार उतार देते हैं हम, बुखार उतार देते, बुखार उतार देते थे हम। जिस तरह का जो मैक बिक के और हमारे नेता पे तेजस्वी जी पर एक भी खरोच आएगा ना, तो भजपाई को भी समझ में नहीं आता है ना। एक भी खरोच आएगा ना, भजपाई जो गुंडा राज वाले के पास, उसको सबक सिखा देते हैं, बुखार उतार देते हैं उसको। एक भी खरोच आ जाएगा तो तेज प्रताप ने जो बोला वो सही बोला, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले तेज प्रताप जी बोले। गुंडा राज वाले जिस तरह का माहौल विधान